हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लकी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में विगत परीक्षाओं से संकलित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 माह, बी 9 माह, सी 3 माह या फिर डी 6 माह। जी हाँ, इसका सही उत्तर है डी 6 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति का पद स्थान रिक्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर पद को भर लिया जाना अनिवार्य है। इसे किसी भी आधार पर स्थगित या रोका नहीं जा सकता है। उक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन पद धारण करने का हकदार होगा। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से था। और आपके ऑप्शंस हैं ए वैष्णव, बी शैव, सी बौद्ध अथवा डी सूफी। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अंकित करके जाएं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ए वैष्णव। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के कृष्ण मार्गी शाखा के संत थे। वे राधा कृष्ण की आराधना कीर्तनों एवं भजनों के माध्यम से करते थे। वे नृत्य करते हुए भाव विभोर होकर अपना शुद्ध बुद्ध तक खो देते थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक जानवर कौन है। आपके ऑप्शंस हैं ए शेर, बी जाइंट पांडा, सी हॉर्नबिल या फिर डी सफेद भालू। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी जाइंट पांडा। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का परिवर्तित नाम वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखता है। भारत में इसकी शाखा नई दिल्ली में है। इस संगठन का प्रतीक चिन्ह जाइंट पांडा है। आज का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शंस हैं ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय या फिर डी टीपू सुल्तान। यह इसका सही उत्तर है डी टीपू सुल्तान। मैसूर के महान शासक टीपू सुल्तान ने टर्की, फ्रांस, पीगो और ईरान के साथ संपर्क स्थापित करने और व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए वहां दूतावास की स्थापना की थी और अपने दूत भी भेजे थे। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना था। पांचवा प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए पर्यावरण संरक्षण, बी ओलंपिक खेल, सी पत्रकारिता या फिर डी नागर विमानन। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर अंकित करें। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अप्रैल में पुलित्जर बोर्ड की सिफारिश पर कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकन पत्रकारिता के मूर्त रूप जोसेफ पुलित्जर के नाम पर प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1917 में प्रदान किया गया था। आज का छठा प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। और आपके ऑप्शंस हैं ए डच, बी इंग्लिश, सी फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली। जी हाँ,
इसका सही उत्तर है सी, फ्रांसीसी। भारत में यूरोप के अनेक देशों के व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से अलग अलग वर्षों में आए थे, जैसे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में, डच 1605 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। इस प्रकार भारत में सबसे अंत में फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, भारत की संसद, सी, भारत के प्रधानमंत्री या फिर डी, संघीय वित्त मंत्री। जी हाँ, इसका सही उत्तर है बी, भारत की संसद। संविधान के अनुच्छेद 266(3) के अनुसार भारत की संचित निधि में से धनराशियाँ विधि के अनुसार ही व्यय की जाएगी। इस विधि से तात्पर्य है अनुच्छेद 114 के अनुसार पारित विनियोग अधिनियम। विनियोग अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित हो जाता है कि संसद की मंजूरी के बिना संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित हो सकते हैं, क्योंकि ए, वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी, वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है या फिर डी, उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। इसका सही उत्तर है सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वर्णांधता दरअसल आंखों से संबंधित एक दोष है जिससे पीड़ित व्यक्ति लाल, हरा और नीला के अलावा अन्य सभी रंगों को सामान्य रूप से देख पाते हैं, जबकि लाल, हरे, नीले और इनसे बने रंगों को कुछ अन्य रंगों के रूप में देखते हैं। रंगों को देख पाने के लिए जिम्मेदार फोटोपिगमेंट्स उत्पन्न करने वाले जीन्स एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होने से एक एक्स क्रोमोसोम में फोटोपिगमेंट से संबंधित दोषित जीन्स होने पर भी फोटोपिगमेंट से संबंधित सुरक्षित जीन्स दूसरे एक्स क्रोमोसोम में मिल जाने की पूरी संभावना रहती है। इससे महिलाओं में वर्णांधता की संभावना बहुत कम हो जाती है। पुरुषों के गुणसूत्र में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ऐसे में पुरुषों को यह लाभ नहीं मिल पाता और उनमें वर्णांधता की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए, क्लोरीन की घुली हुई मात्रा से, बी, ओजोन की घुली हुई मात्रा से, सी, नाइट्रोजन की घुली हुई मात्रा से या फिर डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। इसका सही उत्तर है डी, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। जल में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा सामान्यतः या तो ऑक्सीजन जांच या ओल्ड स्टैंडर्ड वेट टेक्निक, जिसे विंकलर डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट कहते हैं, से किया जाता है। बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। शुद्ध जल का बीओडी 5 ppm से कम तथा प्रदूषित जल का बीओडी 17 ppm तक हो सकता है। 10वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए, युद्ध प्रयासों का अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, सी, खिलाफत आंदोलन का दमन या फिर डी, प्रेस स्वातंत्र पर प्रतिबंध लगाना। और इसका सही उत्तर है बी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 8 मार्च 1919 को लागू इस एक्ट में मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है। वीडियो के अंत में अब एक प्रश्न आपसे। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो अपने कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर अंकित करें। आइए आपके लिए आज का आपका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए,
अबुल कलाम आज़ाद, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी इनायतुल्लाह मशरिकी या फिर डी मौलाना हसरत मोहानी। अंत में आपसे एक गुजारिश, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है। आप इसे अपने सोशल अकाउंट्स पर वाइडली शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।